मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से। उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को। और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो फिंगर्स काफी थिक है। यहाँ से आप देख सकते हैं बेस फैलेंजेस जो है फिंगर्स के काफी थिक नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना नेटिव के भीतर रहता है। उसी के साथ साथ फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं भी नजर आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं का होना दर्शाता है कि नेटिव काफी मिलनसार स्वभाव का रहेगा। और अगर फिंगर्स की लंबाई की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी शनि फिंगर काफी अच्छी लेंथ में है, जिसकी वजह से ऐसे नेटिव बहुत मेहनती नेचर के होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं और लाइफ में अपनी इसी नेचर की वजह से काफी अच्छी तरक्की पाने में भी कामयाब रहते हैं। और हम बात करें इनकी गुरु फिंगर की और इनकी सूर्य फिंगर की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो इंडेक्स फिंगर होती है इसको हम गुरु की फिंगर कहते हैं। और यह जो रिंग फिंगर है इसको कहा जाता है सूर्य की फिंगर। इन दोनों की लंबाई यहाँ पर लगभग एक समान है। सूर्य फिंगर का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के भीतर काफी अच्छी क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक क्वालिटीज रहेंगी। वहीं जो गुरु फिंगर है इसका अच्छी लेंथ में होना नेटिव को काफी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर दोनों तरह की क्वालिटीज इनके भीतर रहेंगी। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इन्हें लीडरशिप क्वालिटीज देगा और साथ ही साथ काफी अच्छी नॉलेजेबल पर्सनैलिटी इनकी रहने वाली है। और इसी के साथ साथ सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को एक अच्छा सोशल सर्कल भी देता है। ऐसे नेटिव थोड़े से रिस्क टेकर हो सकते हैं जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में हो। लाइफ में डिसीजंस लेते समय कई बार जल्दबाजी भी दिखा बैठते हैं और कई बार इसकी वजह से इन्हें लॉस का सामना भी करना पड़ता है। और कई बार ऐसे नेटिव अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं और धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस के चांसेस भी इक्वल हों। जैसे शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड्स हैं, क्रिप्टो करेंसीज हैं। ऐसी जगहों पर भी अपने धन को लगाने की रुचि इनके भीतर रह सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी सबसे छोटी फिंगर यानी कि मरकरी फिंगर को। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बन रही है, जिसमें इनका जो मरकरी माउंट है हल्का सा लो सेट हो रहा है या फिंगर थोड़ा नीचे से शुरू हो रही है। और जिसकी वजह से यह फिंगर कंप्लीटली इस एरिया तक नहीं पहुंच पा रही है। सूर्य फिंगर का टॉप फैलेंज है उससे थोड़ा सा नीचे ही यह फिंगर रह रही है, जिस वजह से थोड़ी सी शाई टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रह सकती है। लेकिन यह फिंगर लंबाई में कम नहीं है, सिर्फ लो सेट होने की वजह से नीचे रह रही है। लंबाई में यह फिंगर काफी अच्छी है, बिल्कुल स्ट्रेट है, जिसकी वजह से ऐसे नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे रहते हैं। लेकिन थोड़ी सी शाई नेचर, थोड़ी सी हेजिटेशन वाली नेचर रहने की संभावना भी रहती है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं फिंगर्स में ओवरऑल बेस फैलेंजेस के पास कोई भी गैप नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर अगर गैप्स मौजूद हों तब व्यक्ति की जो नेचर है बहुत ज्यादा खर्चीली हो सकती है। लेकिन अगर यह एरियाज आपस में बिल्कुल सटे हुए हों जैसा यहाँ पर नजर आ रहा है, तो ऐसे नेटिव की मनी मैनेजमेंट अच्छी रहती है। ऐसे व्यक्ति धन की अहमियत को समझते हैं और धन को कहाँ खर्च करना है, किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इन सब चीजों की अच्छी नॉलेज गेन करते हैं। इस वजह से लाइफ में काफी अच्छा धन एक्युमुलेट करने में भी कामयाब रहते हैं। उसके साथ साथ फिंगर्स में हल्के गैप्स इन एरियाज में नजर आ रहे हैं। इस तरह के गैप्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी इंडिपेंडेंट नेचर का भी होगा और लाइफ में अपने डिसीजंस खुद से लेने वाला और किसी के दबाव में ना आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की बन जाती है। चलिए फिंगर्स के बाद आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी सभी रेखाओं को। उसके बाद चेक करेंगे इनके सभी माउंट्स और इनकी सभी रेखाओं को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हम इनके गुरु माउंट की बात करते हैं तो बृहस्पति माउंट यहाँ से हल्का लो सेट हो रहा है, जिस वजह से थोड़ी सी वीकनेस इस माउंट में आ जाती है। लेकिन इस माउंट के ऊपर एक बहुत अच्छा चिन्ह नजर आ रहा है।
जिसको हम स्क्वायर का चिन्ह कहते हैं। इस एरिया में एक स्क्वायर का चिन्ह बनना बहुत ही भाग्यशाली बनाता है व्यक्ति को। इस माउंट के ऊपर स्क्वायर होने से नेटिव की स्पिरिचुअलिटी प्रोटेक्टेड रहती है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी धार्मिक नेचर के होते हैं, अपने धर्म के पक्के होते हैं। मैरिड लाइफ में इनिशियली थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, मैरिज में थोड़ा डिले भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर होने से नेटिव की फैमिली लाइफ भी प्रोटेक्टेड रहती है। और आगे बात करते हैं इनके शनि माउंट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो शनि माउंट का एरिया है, यह एरिया हल्का-सा दबता हुआ नज़र आ रहा है। शनि माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को लाइफ में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे व्यक्ति अ, काफ़ी हार्ड वर्किंग होते हैं, या दूसरे शब्दों में कहा जाए इन्हें हार्ड वर्क करना ही पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर यह माउंट दब रहा है, लेकिन अच्छी चीज़ क्या है कि एक लंबी शनि रेखा मौजूद है, जो बीच-बीच में से कुछ ऑब्स्टैकल्स की वजह से इन्हें अप्स एंड डाउन्स तो देगी, लेकिन लाइफ में तरक्की भी काफ़ी अच्छी रहेगी। यहाँ से आप देख सकते हैं एक रेखा और आगे की तरफ ऊपर की तरफ बढ़ रही है, और थोड़ी ओवरलैपिंग के साथ इस तरह की भाग्य रेखा इनके हाथ में नज़र आ रही है। और बीच में कुछ रेखाएँ इस तरह से इस रेखा को काट रही हैं और इस रेखा को डिस्टर्ब कर रही हैं। ऐसी रेखाओं को हम स्ट्रेस लाइन्स कहते हैं। इस तरह की रेखाएँ अगर हाथ में हों, तो नेटिव को अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर यह रेखा आगे बढ़ रही है और कंप्लीट शनि माउंट तक पहुँच जाती है, तो ऐसे व्यक्ति ओल्ड एज तक धन कमाते रहते हैं, इनकम जनरेट करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारी स्ट्रेस लाइन्स होने की वजह से काफ़ी अप्स एंड डाउन्स का सामना इनको करना पड़ेगा। और अगर देखा जाए यहाँ पर स्ट्रेंथ कहाँ पर गेन कर रही है इनके हाथ में यह रेखा, तो लगभग इस स्ट्रेस लाइन के बाद की जो रेखा है काफ़ी बेहतर है, जो लगभग 36 के आसपास की एज में बनती है। की वजह से लाइफ में थोड़े अप्स एंड डाउन्स तो रहेंगे, लेकिन 36 की एज के बाद काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस रहेगी, जिसका दूसरा रीज़न एक और रेखा का यहाँ से शुरू होना भी है। डबल होती भाग्य रेखा यहाँ पर 36 के आसपास की एज से इन्हें काफ़ी अच्छी तरक्की की तरफ लेकर जाएगी। अब बात करते हैं इनके सूर्य माउंट की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य माउंट दब रहा है। सूर्य रेखा बेशक यहाँ पर मौजूद है, लेकिन हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर सूर्य माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को बहुत ज़्यादा यश मिलने की उम्मीद नहीं रहती। ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी मदद कर लें, कितनी भी हेल्प कर लें, बदले में कोई प्रेज़ या रिवार्ड नहीं मिल पाता जब यह माउंट दब रहा हो। उसके अलावा यहाँ पर डबल होती सूर्य रेखा मौजूद है। इस माउंट के ऊपर जितनी ज़्यादा रेखाएँ हों, उतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी रहती है, लेकिन उतनी ज़्यादा तरह की कैपेबिलिटीज़ और क्रिएटिविटीज़ भी नेटिव के भीतर रहती हैं। यहाँ पर 2 रेखाएँ होने से नेटिव की क्रिएटिविटी का लेवल अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा डिलेमा भी रहता है। ऐसे व्यक्ति इस चीज़ को सही से जज नहीं कर पाते, सही से पहचान नहीं पाते कि कौन-सा जो एरिया है, कौन-सा फ़ील्ड है इनके लिए सबसे बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं इनके मरकरी की। मरकरी माउंट यहाँ पर हल्का-सा लो सेट, लेकिन इस माउंट को स्पेस काफ़ी अच्छी मिल रही है। इस माउंट के ऊपर कुछ खड़ी रेखाएँ भी मौजूद हैं। यही वो माउंट है जहाँ पर खड़ी रेखाओं का होना अच्छा माना जाता है। कम्युनिकेशन स्किल्स के लिहाज से यह रेखाएँ बेहतर होती हैं। ऐसे नेटिव सिम्पैथेटिक होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, जिनके इस एरिया के ऊपर ऐसी खड़ी रेखाएँ मौजूद हों। उसी के साथ-साथ यहाँ पर भी एक हल्की-सी आपको रेखा नज़र आएगी। इस तरह की रेखा जिसको हम मर्करी लाइन कहते हैं, होने से नेटिव का जो बिज़नेस एक्यूमेन है, वो भी स्ट्रॉन्ग रहता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक ट्रायंगल की शेप बनती हुई 3 रेखाओं से। यह जो रेखा है जिसको माइंड लाइन कहते हैं, और यह जो रेखा है जिसको हम फेट लाइन कहते हैं, और यह जो रेखा जिसको हम मर्करी लाइन कहते हैं। तीनों रेखाएँ एक-दूसरे को टच करती हों और इस तरह का ट्रायंगल बनाती हों, तो ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं। ऐसे व्यक्ति धीरे-धीरे कर अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा धन एक्युमुलेट करने में कामयाब हो जाते हैं। अब बात करते हैं इनकी मेजर लाइन्स की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से एक अच्छे कर्व में नज़र आ रही है, और इस तरह का एक कर्वी हार्ट लाइन, और उसके साथ-साथ यहाँ पर एक फ़ोर्क बनता हुआ जिसको हम विष्णु सिंबल कहते हैं। इस तरह का विष्णु सिंबल इनके हाथ में काफ़ी क्लियर बन रहा है। ऐसा चिन्ह अगर हथेली पर मौजूद हो, तो ऐसे नेटिव को लाइफ में अच्छी तरक्की मिलती है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करे, तब लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, और लाइफ में जो प्रोग्रेस है वो रुक सकती है। इसलिए जिनके हाथ पर भी यह चिन्ह बनता है, उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि लाइफ में सही रास्ते पर चलते हुए धन कमाते रहें, आपकी लाइफ में बहुत अच्छी तरक्की रहेगी। ओवरऑल इस रेखा में कोई मेजर इश्यू नहीं है, सिवाय कुछ छोटी-छोटी ऐसी स्ट्रेस लाइन्स के, इन लाइन्स की वजह से नेटिव को इमोशनल सेटबैक्स का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर आपको एक आइलैंड का सिंबल बनता नज़र आएगा कुछ इस तरह से।
यह हार्ट की हेल्थ को थोड़ा-सा प्रभावित करेगा। लेटर एज में चलकर लगभग 60-65 के आसपास की एज में हार्ट की हेल्थ वीक होने की संभावनाएँ इस तरह का जो आइलैंड का सिंबल है, वो देता है। अंगूठे के ऊपर यव का साइन काफ़ी क्लियर बन रहा है इनके हाथ के ऊपर। इस तरह का यव का सिंबल अंगूठे पर बन रहा हो तो नेटिव की सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छी होती है, छठी इंद्री सक्रिय रहती है, आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को बाखूबी हो जाता है। माइंड लाइन की अगर हम बात करें तो माइंड लाइन यहाँ पर थोड़ी-सी वीक हो रही है। तो सबसे पहले यह रेखा नीचे की तरफ झुक रही है, नीचे की तरफ झुकना ओवर इमेजिनेशन को बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति की ओवर इमेजिनेशन ज़्यादा रहती है और कल्पनाशीलता ज़्यादा रहती है, उसी के साथ-साथ चंद्रमाउंट के ऊपर इनके बहुत सारी ऐसी रेखाओं का होना एंग्जायटी को बढ़ाता है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग रहती है और इनकी जो यह रेखा है माइंड लाइन है बिल्कुल नीचे की तरफ चल रही है जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा एंग्जायटी का सामना इनको करना पड़ेगा, जिसके कुछ और कारण भी हैं। जैसे आप यहाँ पर देखोगे आपको बहुत सारी ऐसी रेखाएँ जो इनकी इस माइंड लाइन को क्रॉस करती नज़र आएँगी। ऐसी रेखाएँ जितनी ज़्यादा इस रेखा को क्रॉस करती हैं, उतना ज़्यादा स्ट्रेस भी लाइफ में रहता है। तो थोड़ी-सी स्ट्रेसफुल लाइफ रह सकती है, थोड़ी-सी एंग्जायटी की दिक्कत इनको रह सकती है, ओवर इमेजिनेशन रह सकती है। तो इन्हें यही रेमेडी करनी चाहिए कि अपने आप को थोड़ा-सा बिज़ी रखें, किसी न किसी क्रिएटिविटी में, किसी आर्टिस्टिक फ़ील्ड में अगर ये जाते हैं, तो वहाँ पर इनकी इमेजिनेशन इनको काफ़ी हेल्प कर सकती है। अदरवाइज़ थोड़ा स्ट्रेस रहने की संभावनाएँ यह माइंड की रेखा दर्शा रही है। अब बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ़ की। यहाँ तक हमने देखा इनकी बाकी मेजर रेखाओं को, तो लाइफ़ की लाइन यहाँ पर काफ़ी अच्छे से इस तरह से एक अच्छे कर्व में नज़र आ रही है। इस रेखा की जो लंबाई है लगभग 75 से 80 के आसपास की एज को दर्शाती है। उसके साथ-साथ यहाँ पर कुछ ऐसी छोटी-छोटी रेखाएँ भी ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं। काफ़ी स्ट्रेस होने के बावजूद काफ़ी अच्छी तरक्की इनकी लाइफ़ में रहेगी क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी प्रोग्रेस लाइन्स इनके हाथ में मौजूद हैं। और एक लाइन आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी जो चंद्रमाउंट की तरफ बढ़ रही है। इस तरह की रेखा होने से नेटिव को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग करने का मौका भी लाइफ में मिलता है। फॉरेन ट्रैवल के चांसेस भी इस तरह की रेखा की वजह से बढ़ते हैं। और अब देखते हैं इनके वीनस माउंट को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वीनस माउंट का जो एरिया है बिल्कुल फ्लैट नज़र आ रहा है। इस माउंट के ऊपर काफ़ी सारी रेखाएँ होना यहाँ पर मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस को क्रिएट करती हैं। ऐसी रेखाएँ होने से नेटिव की मैरिज में इंस्टेबिलिटी रहती है। मैरिज होने में थोड़ा-सा डिले भी हो सकता है। तो यहाँ पर इन रेखाओं का होना वरी लाइन्स कहलाती हैं ये रेखाएँ, ये ज़्यादा शुभ नहीं होती। इनकी वजह से नेटिव को थोड़ी परेशानियाँ अपनी मैरिड लाइफ में फेस करनी पड़ सकती हैं। तो दोस्तों यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।